आप ब्रह्मेश जी महाराज हैं, करणी माता मंदिर के संत, जयपुर से। तो मैं गुरुजी से आज एक क्वेश्चन करूँगा कि वर्तमान में धर्म को जानने वाले लोग ये कह रहे हैं कि मेरा धर्म ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। मेरा आ गया, मेरा का मतलब अज्ञानता आ जाती है, और उनको फॉलो करने वाले लोग भी ऐसा कर रहे हैं और अज्ञानता में वो अनजाने में चले जाते हैं, जिसके कारण हिंसा बढ़ती है, अपराध बढ़ते हैं। अगर वो सही बात बताएं तो लोगों में जनजागृति आए, ज्ञान आए। ज्ञान ही वो युक्ति है, ज्ञान ही वो चीज़ है जिससे जा सकता है। तो गुरुजी से पूछेंगे कि जो मानवता का स्तर जो गिर रहा है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से ऐसे मतलब बातें बोली जा रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ धर्म और मानव धर्म की बात आती है तो सबसे बड़ा तो यह है कि संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, कारण प्रणाम जोर जुग पानी। हर जीव में भगवान का वास बताया गया है। मानव तो छोड़ो, जानवर को भी पूजनीय बताया गया है। तो जहाँ ये आजकल कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम और कहनी और कथनी में जो अंतर है लोगों में, हमें सबसे पहले मानव धर्म को अपनाना चाहिए। मैं और तू का जहाँ भेद मिट गया, क्योंकि देने वाला तो परमात्मा है। 6 चीज़ें हैं जो विधाता के हाथ में है, जस अपजस लाभ हानि जीवन और मृत्यु, ये तो विधाता के हाथ में है। फिर उसकी यह हम जानते हुए भी बार बार ये छल कपट पाखंड काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष इत्यादि का सहारा लेकर के, अरे द्वेषों के अधीन होकर के कभी क्या चोला पहन लेते हैं, कभी क्या चोला पहन लेते हैं, एक नया चोला पहन करके, और फिर हम एक जो हमने कभी आचरण में अनुकरण, ये नहीं है, हमने कभी आचरण में उस चीज़ को किया नहीं और सुनी सुनाई बातों का हम वो देते हैं मार्गदर्शन, तो वो नहीं बैठ पाता। इससे लोग खुद वो, क्योंकि अभी उन्होंने सुना है, वो अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया नहीं उस ज्ञान को, और जीवन में प्रैक्टिकल किए बिना अगर हम दूसरे को देंगे तो सामने वाला भी कभी भी पूर्णता के मार्ग पे आगे नहीं पहुंच पाएगा। वो भटक जाएगा आगे जा करके, बिल्कुल, क्योंकि गुरु अधूरा है। तो हमें सबसे पहले तो ये, अभी जो समय काल चल रहा है, जैसे संत महात्माओं ने भी, बड़े बड़े संत महात्माओं ने भी कहा है, और भविष्य मालिका का भी जो इशारा है वर्तमान में, कि भगवान कल के अवतरण के बारे में, संवत 2000 के बाद में, संवत 2020 के बाद में सूरदास जी ने भी किया है कि 1000 साल के लिए सतयुग का आगमन होगा कलयुग में। तो वाणियाँ जैसे सिद्ध होती लग रही हैं। तो इस समय तो हमें सब आपसी मतभेद मिटा के, और मानवता, जो मानव धर्म है, मानव धर्म और जीव धर्म को लेकर के और हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, इसका मतलब तो यही हुआ। तो गुरुजी आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब अत्याचार बढ़ा है, और वर्तमान में तो अत्याचार का स्तर बहुत ज़्यादा जो है वो हाई हो चुका है, तो जब जब धर्म की हानि हुई है, अधर्म बढ़ा है, लोगों का ज्ञान खत्म हुआ है, ज्ञान में क्षीणता आई है, क्षति हुई है, तो बहुत सारे महापुरुषों जैसे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी, कबीर जी, रविदास जी, और बहुत सारे समाज सुधारक जैसे अंबेडकर साहब, और बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने कलम के माध्यम से जनजागृति मतलब ज़्यादा फैलाई है, जनजागृति में ज्ञान दिया है। तो वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो मैं तो इसका कारण जो अपराध हो रहे हैं, देखिए जगह जगह अपराध हो रहे हैं, तो इस अपराध में सबसे बड़ा कारण जो है वो अज्ञानता है। अज्ञानता। तो इसको आप किस दृष्टि से देखते हो? देखिए, सबसे उसको तभी किया जा सकता है दूर, उसका सबसे पहला उपाय कि पहले की जो विज्ञान थी, आज से हजारों साल पहले जो वेदों में विज्ञान का वर्णन है, क्या वो विज्ञान और ज्ञान आज के ज्ञान और विज्ञान से कमज़ोर थे क्या? नहीं थे, नहीं थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, कहीं आगे बढ़ कर के थे। तो जब हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में इतना ज्ञान, विज्ञान, पराज्ञान भरा पड़ा है, और फिर हम उसको अपने एजुकेशन विभाग में लागू नहीं कर रहे, स्कूलों में लागू नहीं कर रहे, कॉलेजों में लागू नहीं कर रहे,
तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कि भाई राम राज्य तो तभी होगा ना कि जब जनमानस में संस्कार युक्त हर बच्चा होगा, बिल्कुल सही बात। हर मानव संस्कार युक्त होगा, तभी तो सनातन का वो परचम लहरा जाएगा। तो हमारी सरकार से या सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं, या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ लोकल में भी, उन सबको ये सोचना चाहिए कि अगर हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, संस्कार युक्त बनाना है, तो सबको संगठित होकर के हमारे जो वेद पुराण शास्त्र उपनिषद इत्यादि जो भी हैं, इन सबको हमारी एजुकेशन विभाग में लागू करना चाहिए और आने वाली जनरेशन को इससे अवगत कराना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है, इसमें कितनी ताकत है, कितनी सच्चाई है। तो गुरुजी, जिस वर्तमान को जैसे अपन देखें तो लोगों का जो बौद्धिक स्तर गिरा है, उस आधार पे इस देश का, इस राज्य का और इस दुनिया का, जैसे दुनिया में विश्व युद्ध अभी चल रहा है, मान लो बड़ी विपदाएं हैं, आर्थिक समस्याएं भी आ रही है, लोगों का जनजीवन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो अगर ये परिस्थिति ऐसे ही चलती रही, कोई नवाचार नहीं हुआ ज्ञान का, जैसे भारत को अपन वो गुरु कहा गया है, विश्व गुरु कहा गया है ज्ञान के मामले में, अगर ज्ञान के मामले में कोई नवाचार ना होता है तो भविष्य के बारे में आप कैसे इसकी चिंता करोगे, कैसे इसकी व्याख्या करोगे, भविष्य क्या होगा? देखिए, हमेशा प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। तो सतयुग में उसने 24 अवतारों में से 3 अवतार चुने, त्रेता में 3 अवतार चुने, कलयुग में मुख्यतः 1 चुना, और कलयुग में और भी बौद्ध अवतार इत्यादि कई हो चुके हैं। अब जो कल की अवतार आना है, तो प्रकृति जब अपना नायक चुनती है तो नायक चुनने से पहले वो ऐसा एक माहौल बना देती है कि जैसे रामावतार हुआ तो भी देवताओं के साथ में जो पृथ्वी थी वो गाय का स्वरूप बना के गई ना वहाँ प्रार्थना करने की, मेरे ऊपर बहुत पाप का भार बढ़ चुका है, उसे साफ करो। भाई प्रकृति खुद नेचर जो है वो क्रिएट करने वाली ब्रह्म की शक्ति लेके, तो पाप बढ़ाया किसने? तो सब ये ब्रह्म और उसकी लीला होती है, सारा जो है पहले से निश्चित है, ये होना है। और आने वाले समय में सुधा सागर के भी जो पहले या दूसरे पृष्ठ के ऊपर ही अगर देखेंगे और उसको शताब्दी पंचांग से मिलाएंगे तो सन 2036 के अंदर जून जुलाई में कुछ तारीख ऐसी मैच करती है कि जो युग परिवर्तन का समय दर्शाती है। कुछ पीछे जो संत हुए हैं, अभी बड़े बड़े संत जिन्होंने देह त्याग किया है, हिमालय में थे, तपोवनी माँ और सुमेधानंद सरस्वती जी जो गंगोत्री से भी ऊपर रहते थे, यमुनोत्री पे रहते थे, जो सिद्ध लोक में भी जा चुके हैं। ऐसे ऐसे संत महात्माओं ने भी कहा है कि हम पुनरागमन करने वाले हैं, यानी इस देही को छोड़ के पुनः आने वाले हैं, अच्छा युग आने वाला है, ये संधि काल चल रहा है। ऐसा सिद्ध संतों ने, अभी आप YouTube पे देखोगे तो उनकी वीडियो वगैरह मिलेंगे, तो बोला ये 2 युगों का संधि काल चल रहा है, यानी कलयुग की समाप्ति का और 1000 साल की सतयुग की आगमन का। अच्छा, ये संधि काल चल रहा है। तो 2036 तक इसका ज्योतिष का भी वो थोड़ा बताया जाता है, आ रहा है अनुसरण आंकलन कि भाई ये युग परिवर्तन होगा। तो जब दोनों तरफ से अगर सिद्ध संतों की वाणी भी कह रही है ये बात, शास्त्र भी यही बात कह रहा है, तो फिर हमें भी क्यों नहीं मानना चाहिए कि हाँ शायद ठाकुर जी 10वां अपना रूप लेकर के और प्रकट होकर के आएंगे। बिल्कुल गुरुजी, आपसे ना कोई ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता है कि कोई ऐसा सिद्ध महापुरुष आ जाए जो पुनः अपनी, जैसे शंकराचार्य जी हुए थे, बिल्कुल बिल्कुल, पहले बड़े बड़े संत हुए, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, मीराबाई, सूरदास जी, तुलसीदास जी, केवल इन्होंने भक्ति ही थोड़ी सिखाई है, ज्ञान का भी तो प्रचार प्रसार किया है। केवल भक्ति में ही थोड़ी डुबाया उन्होंने, बिना ज्ञान के तो भक्ति भी वो वस्त्रहीन स्त्री के समान मानी गई है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बिना ज्ञान के तो भक्ति भी वो नहीं है केवल, और भक्ति में ही ज्ञान छुपा हुआ है। बिल्कुल। तो ये सिद्ध संतों ने पहले भी कहा है और चेतना देखे गए। ऐसा ही कोई हो सकता है कि कोई महान सिद्ध संत फिर हमारे समाज के अंदर आए और या कोई भगवान का कोई अंश प्रकट हो पुनः, या कल के अवतार हो चुके हों जैसे सिद्ध संतों ने कहा है, ज्योतिष का भी आ रहा है उसके अनुसार। तो अगर हो गए हों तो क्यों ना हम, जब प्रभु आ रहे हैं तो उनकी चेतना के अंदर सब लगें, मानव धर्म को लेके चलें, सबको आपस में भेदभाव को मिटाएं।
और तो गुरुजी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमें और ज्ञान देते रहें। आपका सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। सीताराम। सीताराम।